कि इसके नंबर जो है घटा रहे हो, और छठी पारी का आप टफ बता रहे हो और टफ बता के इसके नंबर बढ़ा रहे हो, और वो भी कितने 25 से 30 नंबर। और आपको पता है कि आपने पेपर देखा है क्या, लास्ट पारी तक टोटल पेपर में से 10 से 15 क्वेश्चन आपने रिपीट किए। आप इतने परसेंट रिपीट कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि ये लास्ट वाला पेपर टफ था। किस आधार पे आपने टफ घोषित किया इसको? पहला पेपर बच्चे को पता है, जबकि पहले पेपर के बाद हमने बता दिया था कि बच्चों ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये प्रश्न आ रहे हैं, और हर पेपर में आप 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट करते जा रहे थे। और आप बोल रहे हो कि लास्ट वाला पेपर जो है वो टफ था इसलिए हम नंबर बढ़ा रहे हैं, और ये इजी था इसलिए हम घटा रहे हैं। तो ऐसा न हो कि युवाओं के बीच में किसी प्रकार का आंदोलन खड़ा हो। आपने या तो आपको जब पता है कि पेपर टफ है पहले दिन ही कर लिया, तो पेपर बनाते हो तब भी कह दिया करो भाई पेपर बराबर बनाइए, अरे टफ इजी ना बना दी पेपर। बाद में आपको पता चल जाता है कि ये पेपर टफ था इसलिए इसको ये करो ये करो। अरे लास्ट पारी में प्रश्न रिपीट कर रहे हो आप, और लास्ट पारी को आप तब बता के उसके नंबर बढ़ा रहे हो, वो भी कोई 2-4 नंबर बढ़ जाए, 25 से 30 नंबर। तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे तो एक एक्स्ट्रा बच्चों में प्रेशर डाल के आप बच्चों को परेशान कर रहे हो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे। तो हमें बताएं कि आपने किस आधार पे इसको टफ माना है। क्या आपके प्रश्न रिपीट नहीं हुए छठी पारी में? आपके प्रश्न रिपीट हुए हैं। आप देखिए एक बार पेपर लास्ट में, क्यों हर पेपर में आपने 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट किए। पहली पारी वाली को तो पता ही नहीं होता क्या होगा, कौन से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, कौन से ज्योग्राफी के आ रहे हैं कि हिस्ट्री के आ रहे हैं, किसके ज्यादा आ रहे हैं। लास्ट तक तो सब पता चल गया था। अभी करंट में इतने 2 साल पुराना करंट पूछ रहे हैं, इसमें ये पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी के ये पूछ रहे हैं, वैसा ही पैटर्न रखा आपने। तो कैसे कह रहे हो कि आप लास्ट वाला पेपर आपका टफ था इसलिए हम 25 से 30 नंबर? तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बड़ा ही गलत हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन हो सकता है गलत नहीं होगा, लेकिन यहां जो लगाया जा रहा है वो पूर्णतः गलत लगाया जा रहा है। ये तो कोई पद्धति नहीं कि लास्ट वाला पेपर में हम इतने बढ़ा देंगे, लास्ट वाला पेपर हम तक तो पहले ही नॉर्मल बराबर बना लिया करो, और 60-60 गुना आप पास कर रहे हो। इसके अंदर क्राइटेरिया रह रहा है। सबसे पहले अपन नॉन टीएसपी की बात करेंगे, ठीक है ना। पशु परिचर भर्ती नॉन टीएसपी स्टूडेंट पासिंग डेटा एनालिसिस, इसके अंदर डेटा एनालिसिस बहुत ही शानदार किया गया है। रियल के अंदर ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं 4 शिफ्ट में ओनली 53 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो देखो कितना बड़ा अन्याय हुआ है 4 शिफ्ट वालों के साथ। सबसे ज़्यादा अन्याय देखने को मिला है 4 शिफ्ट वालों के साथ। यहाँ पर आपके देखिए एक तरफ आपके शिफ्ट दी गई है और एक तरफ टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं, और एक तरफ आपके जो फाइनल जिसका सिलेक्शन होने वाला है, किस शिफ्ट में से कितने साथियों का सिलेक्शन होने वाला है, एकदम देखिए अच्छे से अपन चर्चा करेंगे इस पर। तो सबसे पहले है शिफ्ट नंबर फर्स्ट का। आप देखिए जो 1 दिसंबर को जिसका प्रथम पारी के अंदर पेपर हुआ था, उसके अंदर लगभग आपके 73,735 स्टूडेंट को पास किया गया है, जिसमें लगभग 120 स्टूडेंट है जो क्वालिफाई माने जाएंगे 1 गुणा के अंदर फाइनल, यानी कि 73,000 में से आपके 120 स्टूडेंट है जो पास हो रहे हैं फाइनल के अंदर। और शिफ्ट सेकंड के अंदर बात करें हैं तो है 69,986, यानी मान के चलो आप 70,000 के आसपास सेकंड शिफ्ट में 1 दिसंबर को द्वितीय पारी में पास किए गए हैं, जिसमें 487 स्टूडेंट है जो 1 गुणा के अंदर यानी कि फाइनल लिस्ट के अंदर 487 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। इसमें भी अच्छा खासा है। देखो सबसे ज़्यादा लॉस तो हो रहा है 4 शिफ्ट को, उसके बाद देखिए फर्स्ट शिफ्ट को, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट को, और उसके बाद में थर्ड शिफ्ट को, और उसके बाद में पाँचवीं, और उसके बाद में छठवीं। देखिए सबसे ज़्यादा लॉस आपके 4 शिफ्ट को हो रहा है। अपन थर्ड शिफ्ट की बात करें तो जिसमें 64,432 स्टूडेंट को पास किए गए हैं, जिसमें 970 के आसपास पास हो रहे हैं। इसमें भी अच्छा खासा है जो देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ देखिए आप साथियों, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना आपने किस शिफ्ट के अंदर पेपर दिया था और आपका रियल के अंदर क्या स्कोर बन रहा था, और अभी आपकी क्या स्थिति है ज़रूर कमेंट करके बताना। आपकी क्या कुछ रैंक बन रही है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहले देखो इसमें आपके 4 शिफ्ट के अंदर लगभग आपके 6,900 स्टूडेंट को ही पास किया गया है, जिसमें ऑल ओवर है जो 53 स्टूडेंट को पास कर रहे हैं। फाइनल क्वालिफाई 53 स्टूडेंट को ही पास कर रहे हैं। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है इसके साथ। और सबसे पहले बाद में देखो आप 5वीं शिफ्ट के अंदर लगभग 57,232 स्टूडेंट है जो क्वालिफाई किए गए थे, जिसमें 1,023 स्टूडेंट फाइनल सेलेक्ट हो रहे हैं। और छठी शिफ्ट के अंदर तो देखो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई हो रहे हैं। आज एक न्यूज़ भी आई थी कि सबसे ज़्यादा शिफ्ट 1 से लेकर 5 तक 50% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, जबकि शिफ्ट छठी के अंदर 50%, यानी कि 1/2 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। आधे स्टूडेंट पास हो रहे हैं भाई। 50% स्टूडेंट 1 से लेकर 5 शिफ्ट तक हो रहे हैं, और एक छठी शिफ्ट के अंदर
50% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, तो देखो कितना बड़ा अन्याय है। क्या ये मान लिया जाए कि छठी शिफ्ट वाले स्टूडेंट इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इसकी वजह से पास हो रहे हैं? कोई इंटेलिजेंट नहीं थे। इसके अंदर छठी शिफ्ट के अंदर कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे साथियों, कम से कम 15+ क्वेश्चन रिपीट हुए थे। जो साथी अगर शिफ्ट नंबर 1 से लेकर 5वीं शिफ्ट तक अगर पेपर दे के गया था अच्छे से, उसके 15 क्वेश्चन हूबहू है जो आपकी छठी शिफ्ट के अंदर देखने को मिले थे। एक भी डाटा ऑप्शन भी इधर उधर नहीं थे। 15 क्वेश्चन तो उसके सीधे के सीधे वापस रिपीट हुए थे। और उसके बाद में आप देखो कम से कम 20 से 24% है जो 24 नंबर उसके बढ़ रहे हैं, तो उसको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसकी वजह से आपके ये ओनली छठी शिफ्ट 50% स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो इतना बड़ा अन्याय कैसे सह सकता है राजस्थान का युवा, जिसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ बहुत धोखा हुआ है। इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा मांग उठाने का प्रयास करें और आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका पेपर है जो किस शिफ्ट के अंदर था और आपकी क्या कुछ रैंक बन रही है अभी, और नॉर्मलाइज में आपका कितना क्या कुछ स्कोर बढ़ा है, वो ज़रूर कमेंट करके बताना। और आपके जितने भी मित्र हैं उन सभी को अधिक से अधिक संख्या के अंदर शेयर करना। ये एकदम सटीक लगभग आपके सटीक एनालिसिस किया गया है और यही देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो रोल नंबर लगाकर एक फर्स्ट रैंक से लगाकर 1000 रैंक तक आपके लगभग 900 स्टूडेंट के आसपास है जो ओनली फॉर छठी शिफ्ट के स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसके बीच में कोई स्टूडेंट थे ही नहीं। क्या सीट फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, 5 के एक भी स्टूडेंट नहीं मिला? कि आपको 100 से ज़्यादा स्टूडेंट मिल ही नहीं पाए क्या? कुछ सोचने योग्य बात है कि 1 से लेकर 900 तक स्टूडेंट है जो छठी शिफ्ट के सिलेक्ट हो रहे हैं। कितना बड़ा अन्याय हुआ है। तो इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर ट्वीट करें और बताएं सभी को कि इतना बड़ा स्कैम कैसे हो सकता है। तो साथियों और भी कोई अपडेट होगी तो अपन सबसे पहले साझा करने का प्रयास करेंगे। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या कुछ स्कोर बन रहा है। अपन फिर से मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।